उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है और वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में आरपीएन सिंह को विधिवत भाजपा में शामिल कराया। इससे पहले आरपीएन सिंह ने ट्वीट कर कहा, आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। गौरतलब हो कि पिछले एक सप्ताह से ही राजनीतिक गलियारे में आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने की बात चल रही थी। बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह वर्तमान में झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे। आरपीएन के नेतृत्व में ही पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन हुआ था। चुनाव में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता भी झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी और 16 सीटों पर पार्टी के विधायक जीत कर आए थे। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह उर्फ आरपीएन सिंह यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित पटनौरा विधानसभा से आते हैं। देवरिया जिले से अलग कर कुशीनगर जिला बनाया गया है। इसी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है पटनौरा। आरपीएन पटनौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1996, 2002 और वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जीतकर वह सांसद बने और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। हालांकि इसके बाद वह कोई और चुनाव नहीं जीत सके हैं। धीरे धीरे एक एक कर कांग्रेस को करारा झटका लग रहा है। जहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन जो युवा ब्रिगेड है वो धीरे धीरे बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें आरपीएन सिंह का भी नाम उसमें था। लेकिन आपको बता दें कि आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने हाथ को बाय बाय कह दिया। कई दिनों से न्यूज विंग आपको ये खबर दिखा रहा था कि किस प्रकार से आरपीएन सिंह का मन उथल पुथल हो रहा है। कांग्रेस में उनकी मन नहीं लग रही थी और लगातार न्यूज विंग दिखा रहा था आपको कि किसी भी वक्त आरपीएन सिंह जो है वो बाय बाय कह सकते हैं हाथ को। और वही हुआ। आज उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा सोनिया गांधी को और 2:30 बजे आके उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली बीजेपी। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरपीएन सिंह बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत की, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की, और ना तो वो सोच रहेगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह का पार्टी से इस्तीफा देना महज एक संयोग नहीं है। वे पिछले कुछ महीने से हाशिए पर चल रहे थे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी तो वह पिछले 5 वर्षों से थे, लेकिन कांग्रेस ने झारखंड की सत्ता का स्वाद पिछले विधानसभा चुनाव में चखा। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहते हुए उनकी बातों को सरकार में तरजीह नहीं मिल रही थी।
राज्य में 20 सूत्री कमेटी के गठन को लेकर पिछले 1.5 वर्षों से वह लगे हुए थे, लेकिन उनकी बातों को सरकार में दरकिनार किया जा रहा था। और भी कई मामले हैं जिसके कारण आरपीएन ने अलग राह चुनी है। न्यूज विंग के लिए नई दिल्ली से अमित की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.